शम्स अल मारिफ अल कुबरा अब तक इंसानों की तरफ से लिखी गई सबसे शैतानी किताब, जो कि जादू और अमलियात पर मुश्तमिल ऐसी पुरस्कार किताब है जिसको पढ़ने वाला शख्स या आमिल ऐसी भयानक ताकतों के ज़ेरे असर आ जाता है कि इसको पढ़ने में ज़रा सी गलती या गफलत या किसी जादुई अमल के नाकाम होने की सूरत में अपनी जान से भी जा सकता है। इसके लिखने वाले शख्स का किसी को नहीं पता, मगर आम तौर पर यही माना जाता है कि 5वीं सदी ईस्वी के अंदर शेख अबू अल नसर अल सिराज अल तूसी, जिसे हमज़ा अल इस्फहानी भी कहा जाता था, इसने लिखा। जबकि बाज़ तारीख़ी रिवायत के मुताबिक अल्जेरिया के अहमद बिन अबू यूसुफ मालिकी नाम के शख्स ने इसे जन्नात की मदद से और पुराने यहूदी जादुई नुस्खों की मदद से तख्लीक किया। ये शैतानी अमलियात पर लिखी गई ऐसी पुरस्कार किताब है जिसके बारे में ऐसी पुरस्कार और होशरुबा दावे मौजूद हैं जिसे सुनकर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर एक दावा ये भी है कि इसे शैतानी जिन्नात ने इसके लिखने वाले के जिस्म में दाखिल होकर खुद से लिखवाया। शयातीन ने यह काम इसलिए करवाया ताकि इंसानों को शैतान और जिन्नात की तरफ राग़िब करके हर बिगड़े कामों को अल्लाह ताला के बजाय शयातीन या जिन्नात से मदद हासिल करके करवाया जाए, ताकि इंसानों को गुमराह किया जा सके। इससे न सिर्फ इंसानों के हाथों इंसानों की तौहीन होगी, बल्कि इंसानों से शिर्क करवा कर इंसान को दायरा इस्लाम से खारिज करवा देंगे, क्योंकि अल्लाह ताला का जादू से मुताल्लिक वाज़ेह तौर पे हुक्म है कि इसे करने वाला और इसे करवाने वाला दोनों इस्लाम से खारिज हैं। इसीलिए कि जादू में इंसान अल्लाह ताला को छोड़कर जिन्नात से मदद मांगता है और इनसे काम करवाता है, जो कि कुफ्र है। अब जाहिर है शैतान और इसके काफिर जिन्नात इंसानों के लिए ये सारे काम बिना किसी फ़ायदे या मतलब के तो नहीं करते, बल्कि इसके पीछे इनका मकसद ये होता है कि जिस वक्त कोई शख्स जादू करता है तो ये जिन्नात उसके काम के बदले उससे नहायत बुरी शर्तें पूरी करवाते हैं, जिनको सुनकर ही आपके होश उड़ जाएंगे। इन शर्तों में किसी का कत्ल करवाना, किसी को बीमार करना तो बहुत ही छोटी सी बात है, जबकि जादू के करने वाले को जादू करने के लिए नहायत ही गलीज़ हरकतें और काम करना होते हैं, जिनके करने से वो आमिल दायरा इस्लाम से बिल्कुल खारिज हो जाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और वैम टीवी को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें, ताकि आपको मज़ीद ऐसी वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। इन कामों में शैतान के आगे सरेंडर करवाया जाता है और इंसानों से कुछ कभी काम कराए जाते हैं जिनमें मुर्दे की बाकियात हासिल करके उनमें मुख्तलिफ़ किस्म के अज्जा शामिल करके चीज़ें बनाना और उन चीज़ों को फिर जादू का शिकार होने वाले शख्स तक पहुंचाना होता है, जिनको एक आम आदमी हरगिज़ नहीं कर सकता, क्योंकि शैतान और इसकी काफिर औलाद को इंसान से पहले दिन से ही नफ़रत है। इसलिए वो इसको जहन्नुम के अंदर देखना चाहते हैं और इसी मकसद के लिए इंसानों को ऐसे कामों की दावत देते हैं। मगर शम्स अल मारिफ अल कुबरा का मामला थोड़ा सा मुख्तलिफ है, क्योंकि ये किताब अरबी ज़ुबान में है और इसकी तारीख़ भी अरब ख़ित्ते से मिलती है। इसका मतलब है कि इसके लिखने वाला जो कोई भी था वो मुसलमान था, पर इस जादू और अमलियात में पढ़कर काफिर हो गया था। और इसके लिखने वाले के पास यहूदी कौम यानी बनी इसराइल के हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर के कुछ जादुई नुस्खे मौजूद थे, जिन्हें मिलाकर इसने इस किताब की शक्ल दी। ये बात हम सब जानते हैं कि यहूदी कौम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में जादू को बाकायदा एक इल्म के तौर पर सीखती थी, जिसे अल्लाह ताला ने तौरात में वाज़ेह तौर पर मना फरमाया था। यहाँ तक कि हारूत और मारूत दो फरिश्तों को इस कौम को आजमाने के लिए इनके दरमियान इंसानी शक्ल में ज़मीन पर भेजा, ताकि वो जादू के मामले में इस कौम की आजमाइश करें। लेकिन वो पूरी की पूरी कौम सिर्फ चंद लोगों के अलावा इस जादू के पीछे चल पड़ी और जादू को सीखने लगी। उस वक्त जादू का इल्म बनी इसराइल में नहायत उरूज पे था। शम्स अल मारूफ अल कुबरा को लिखने वाला इस जादू और अमलियात की गहराई में इस कदर चला गया था कि खुद शयातीन जिन्नात ने इसके जिस्म में दाखिल होकर यह किताब लिखवाई और इस किताब की हिफाजत पर जिन्नात को मामूर कर दिया। इसीलिए कोई भी शख्स इसको पढ़ने की कोशिश करता है तो वो पागलपन का शिकार हो जाता है। इस्लामी तालीमात में जादू करना शिर्क है,
اور اسی وجہ سے دنیا کے ہر مسلمان ملک میں یہ کتاب بین ہے اور ساتھ ہی دنیا کے ہر کونے میں متنازع بھی ہے۔ اس بات کا دوسرا ثبوت کہ اس کتاب کو لکھنے والے نے بنی اسرائیل کے جادوئی نسخوں کو استعمال کیا، وہ یہ ہے کہ اس کتاب کو لکھنے میں عربی زبان کا استعمال ہوا ہے، مگر اس کے بعد جس زبان کے لفظ اس کتاب میں کثرت سے استعمال ہوئے ہیں وہ عبرانی یعنی ہیبرو زبان ہے، جو کہ یہودی قوم کی مادری زبان ہے، اور آج بھی یہودی عبرانی یعنی ہیبرو زبان ہی بولتے ہیں۔ اس کتاب میں جگہ جگہ عراق کے بابلیوں کے دور میں رائج جادوئی رسومات کا ذکر موجود ہے، اور یہ وہ زمانہ ہے جب پہلی بار بابل کے بادشاہ بخت نصر نے فلسطین میں موجود یہودیوں کی سرزمین کو حملہ کر کے تباہ کر دیا تھا۔ اس نے پہلی بار یہودیوں کے ٹیمپل یعنی ہیکل سلیمانی کو تباہ کیا اور یہودیوں کو غلام بنا کر اپنے ساتھ اس وقت کے بابل یعنی آج کے عراق لے گیا، جسے بعد میں ذوالقرنین بادشاہ یعنی الیگزینڈر دی گریٹ نے آزاد کروا کر اپنا ملک واپس دلوایا۔ یہ اس قوم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب ہی تھا کہ یہ جادو اور بدعمالیوں میں حد سے زیادہ بڑھ گئے تھے۔ اگر آپ نے اب تک ویم ٹی وی کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی ویم ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو بر وقت ایسی ویڈیوز ملتی رہیں۔ کچھ محققین کا ماننا ہے کہ اس کتاب کو مصر کے ایک عالم احمد البونی نے لکھا تھا۔ البونی 520 ہجری میں الجزائر میں پیدا ہوئے تھے۔ البونی کو علم تصوف، علم نجوم، علم طلسمی، عملیات، علم جعفر، علم رمل اور بہت سارے علوم میں مہارت حاصل تھی۔ البونی اسلامی تاریخ کے ایسے مصنف ہیں جن کے بارے میں بہت ہی کم معلومات ملتی ہیں۔ البونی کا دور مشہور صوفی بزرگ ابن العربی سے ملتا ہے۔ اس کتاب میں تمام قدیم اور پراسرار علوم کو ایک جگہ جمع کر دیا گیا ہے۔ یہ کتاب صرف ایک جادو کی کتاب نہیں بلکہ اس سے کئی بڑھ کے ہے، جو عام طور پر باطنی اور سفلی علم کو واضح کرتی ہے۔ اس کتاب کے مقدمے اور ابتدائی ورقوں میں پڑھنے والوں کے لیے البونی نے کچھ اہم ہدایت اور وارننگ لکھی ہیں، جس میں اس کتاب میں موجود علم اور اس کی طاقت کو بیان کیا گیا ہے۔ البونی اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ اس کتاب میں ان لوگوں کے لیے جادوئی طاقت موجود ہے جو اسے صحیح طرح استعمال کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مصنف آگاہ کرتا ہے کہ اس کتاب کو صرف اچھے کاموں کے لیے ہی استعمال کیا جائے، نہ کہ حرام اور برائی کے مقصد کے لیے۔ اس کے بعد کتاب کے مختلف حصوں کے بارے میں مختصر لکھا گیا ہے، جس میں علم نجوم، علم فلکیات، تعویذ، طلسم اور کچھ وظائف کے الگ الگ باب موجود ہیں۔ جیسے جیسے کتاب آگے بڑھتی ہے، پڑھنے والے کو مزید جادوئی علم کے بارے میں بتایا جاتا ہے، مثلاً روحوں اور فرشتوں کو کیسے بلایا جائے، فعال اور پیشن گوئیوں کے لیے اس کتاب کا کیسے استعمال کیا جائے۔ البونی نے جن علوم اور طلسماتی معلومات کو اس کتاب میں تحریر کیا ہے، یہ انہوں نے کہاں سے حاصل کیا تھا؟ اس کے مطابق انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے جس کے مطابق البونی کو مصر کے اہرام کے اندر ایک تابوت ملا تھا جس میں کئی جادوئی علوم اور کتابیں موجود تھیں۔ وہ کتابیں کس نے لکھی تھیں اور ان کو اہرام مصر کے اندر کس نے چھپایا تھا، یہ کوئی نہیں جانتا، جبکہ بعض نے لکھا ہے کہ خود جن ان کے اندر آ کر کتاب کو لکھا کرتے تھے۔ اس کتاب میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ عربی کے کئی الفاظ اور عادات ایسے ہیں جن میں جادوئی طاقت ہے۔ البونی اس علم کو علم حروف کہتے تھے، یعنی الفاظ سے جادوئی طاقت حاصل کرنا۔ اس کتاب میں وہ تمام چیزیں موجود ہیں جن کا تعلق جادو سے ہے، خواہ وہ کسی دشمن کو تباہ کرنا ہو، یا پھر کسی کی محبت پانی ہو، یا کسی بیماری سے شفا یاب ہونا ہو، یا مال و دولت حاصل کرنی ہو۔ یہ تمام چیزیں باقاعدہ اس کتاب میں خاص طریقوں سے لکھی گئی تھیں اور سکھائی گئی تھیں۔ اس کتاب کے ایک خاص حصے میں جنات کے نام بھی بتائے گئے ہیں، ساتھ ہی بتایا گیا ہے کہ وہ کیسے رہتے ہیں۔ البونی مزید لکھتے ہیں کہ اس کتاب میں لکھے گئے علوم کا استعمال صرف ماہرین، صوفیہ یا روحانی عالم کو ہی کرنا چاہیے، اور یہ عام لوگوں کے لیے بالکل نہیں ہے، کیونکہ ان عملیات میں جان کا خطرہ بھی لاحق ہو سکتا ہے۔ شمس المعارف کے متعلق یہ مشہور تھا کہ جو شخص بھی اس کتاب کو پڑھنے کی کوشش کرتا تھا وہ یا تو پاگل ہو جاتا تھا یا پھر جنات اس پر حاوی ہو جاتے تھے، کیونکہ اس کتاب کے ذریعے جنات کو قابو میں لایا جا سکتا تھا، اس لیے جنات اس کتاب کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ بعض لوگوں کا کہنا تھا کہ جب بھی وہ اسے پڑھنے کی کوشش کرتے تھے تو ایک خوفناک شعلہ ظاہر ہوتا تھا جسے دیکھ کر پڑھنے والا بے ہوش ہو جاتا تھا۔
यही वजह थी कि इस किताब की तसनीफ़ के 100 सालों बाद तक ये किताब किसी ने नहीं पढ़ी थी, क्योंकि इसको पढ़ने वाला किसी न किसी आफत में मुब्तला हो जाता था। कई अरसे तक ये किताब सिर्फ़ एक नुस्खे में लिखी रही, जिसे हिरन के खून से एक खाल पर लिखा गया था। अलबूनी की मौत के बाद ये किताब पुरस्रार तौर पर कहीं गायब हो गई और फिर ये किसी को ना मिल सकी। लेकिन फिर 200 सालों के बाद एक और किताब मिली जिसमें दावा किया गया था कि ये शम्सुल मारिफ के असल नुस्खे से नकल की गई है। अगर आपने अब तक वैम टीवी को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी वैम टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको बर वक्त ऐसी वीडियोस मिलती रहें। कहा जाता है कि 6ठी सदी हिजरी में ये किताब अरब के एक मशहूर ताजिर मोहम्मद अली बिन ज़ायद के पास आ गई थी और उसने ये किताब एक भारी कीमत देकर ख़रीदी थी, क्योंकि ये इस किताब की उस ज़माने में सिर्फ़ एक ही जिल्द मौजूद थी जो कि इसी के पास थी। बाद में उसने इस किताब में रद्दोबदल करके इसकी मज़ीद जिल्दें बनवाई और इन जिल्दों में इसका बयान भी दर्ज है कि जब भी वो इस किताब को पढ़ने की कोशिश करता तो एक काला स्याह धुआं इसकी नज़रों के सामने मौजूद होता, जिसकी दहशत और नहूसत से वो बेहोश हो जाता। लिहाजा उसने ये किताब किसी मुस्लिम आलिम दीन के हवाले कर दी और उसके बाद तकरीबन 100 सालों तक मंजर आम से गायब रही और आखिरकार 7वीं सदी हिजरी में मंजर आम पर आई तो इसके अंदर बहुत कुछ बदल चुका था। इस किताब के 577 सफ़हात हैं और ये 4 हिस्सों में तकसीम है और इसके 40 चैप्टर्स हैं, जिसमें जिन्नात को काबू करने, इनसे काम करवाने के बहुत सारे अमलियात और खुफिया ज़बान मौजूद है जो शैतानी जिन्नात से रब्ता करवा सकती है। इसीलिए इस किताब को जब भी किसी आम शख्स ने पढ़ने की कोशिश की तो वह या तो मर गया या पागल हो गया, क्योंकि जिन्नात को काबू करते वक्त एक आमिल के पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन मौजूद होते हैं कि वो या तो अमलियात के ज़रिए जिन को सही से काबू कर ले, वरना वो जिन उस आमिल को ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। बहुत सारे उलमा अलबूनी को और उसकी तसनीफ़ को पूरी तरह से कुफ्र और गैर इस्लामी करार देते हैं। इसकी एक वजह यह है कि शम्सुल मारिफ में यहूदी कवाला जादू, मसीही बातिनी जादू और सुलेमानी जादू के नक्श और अमलियात मिलते हैं। बहुत से लोग इस किताब को इस्लाम से जोड़ते हैं, मगर ये किताब इस्लामी तालीमात के बरक्स लिखी गई है और इसमें अमलियात का जिक्र है, लिहाजा इस किताब का इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं। कहा जाता है कि यमन के इलाके अदन में एक रूहानी आमिल अलसाई ने जिन्नात को चकमा देकर इस किताब को पूरा पढ़ लिया था और ये जिन्नात को काबू करने का चिल्ला कब्रिस्तान के अंदर करने जा रहा था। इसी वक्त एक कब्र में उसका पाँव घुसने की वजह से वो उस कब्र में चला गया और जिन्नात ने इसी मौके का फ़ायदा उठाकर उसके दिमाग पर कब्ज़ा कर लिया और ये अपने होश खो बैठा। उसके बाद यह आमिल 10 साल तक पागल और दीवाना बनकर घूमता रहा। आखिरकार जब यह आमिल अपनी इसी कैफियत से बाहर आया तो उसने इन कामों से तौबा कर ली, मगर किसी को इसकी कहानी पर यकीन नहीं आया। इसी तरह अलबूनी के इस इल्म को कई लोगों ने हासिल करने की कोशिश की और इस किताब में मौजूद अमलियात पर महारत हासिल की, लेकिन उन तमाम लोगों के साथ अजीब व गरीब हादसात पेश आए, जिसकी एक मिसाल अल हुसैन अल फल्की है, जो मिस्र का मशहूर मजिशियन और इल्म नजूम का माहिर था। कहा जाता है कि अल हुसैन के पास शम्सुल मारिफ का वो गुमशुदा हिस्सा मौजूद था और इसी हिस्से को पढ़कर अल फल्की जादू करने में कमाल रखता था। लेकिन जब 2003 में अल फल्की की अचानक मौत हुई तो पोस्टमार्टम में पता चला कि अल फल्की की बॉडी को बुरी तरह तकलीफ दी गई थी और उसके जिस्म के अंदरूनी हिस्से टूट गए थे। माना जाता है कि उसकी मौत किसी जिन के हाथों हुई थी, क्योंकि अगर किसी आमिल को अमलियात में कामयाबी ना मिले तो जिन उस आमिल को ही मार देता है और अल फल्की के साथ भी यही हुआ था। लेकिन शैतान के साथ कोई भी मामला करते वक्त एक आमिल या आम इंसान को बज़ाहिर फ़ायदा नज़र आ रहा होता है कि शैतान इसके तमाम कामों को फ़ौरन से कर देगा, मगर शैतान की फितरत मक्कारी और धोखेबाजी है। असल में वो शख्स या आमिल ख़ुद को ही धोखा दे रहा होता है और ख़ुद को तबाही की तरफ ले जा रहा होता है, क्योंकि शैतान के साथ मामलात करते वक्त इंसान को सिर्फ नुकसान होता है, उसे कोई फ़ायदा नहीं हो सकता, बल्कि उसको दुनिया और आखिरत दोनों को बर्बाद करना होता है। क्योंकि कुरान करीम में रूहानी इल्म और शैतान के शैतानी इल्म में यही फ़र्क है कि कुरान करीम के रूहानी इल्म के ज़रिए आप किसी को भी शिफा दे सकते हैं, बिगड़े हुए कामों को बना सकते हैं, क्योंकि इसमें अल्लाह ताला की ताईद शामिल होती है। अल्लाह ताला को राज़ी करके अल्लाह से मदद मांगी जाती है तो अल्लाह पाक भी अपने बंदे की सुनता है और उसकी मदद करता है।
جبکہ دوسری طرف شیطانی علم کے ذریعے صرف اور صرف انسانیت کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، کیونکہ جادو کے ذریعے آپ کسی کو پاگل تو کر سکتے ہیں، اسے ٹھیک نہیں کر سکتے۔ ایک شخص کو بیمار کر سکتے ہیں مگر اس بیمار کو شفا نہیں دلا سکتے۔ دو لوگوں میں جدائی ڈلوا سکتے ہیں لیکن اس جدائی کو ختم نہیں کر سکتے۔ یعنی جادو کے ذریعے صرف اور صرف انسان کے لیے تباہی اور بربادی ہی ہے۔ یہ انسان کی دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ کر دیتی ہے، جو کہ شیطان کا اللہ تعالیٰ سے وعدہ ہے۔ اس لیے جتنا ہو سکے ہمیں ان کفریہ اور شرکیہ علوم سے خود کو بچانا چاہیے اور ایسے عالموں سے خود کو دور رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنا نصیب فرمائے اور ہم سب کو ان چیزوں سے دور رکھے، آمین۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔